जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर में स्ट्रिप का यूज क्यों नहीं किया जाता है। जबकि बात करें एसी मोटर की, तो एसी मोटर में स्ट्रिप का यूज किया जाता है, जो कि इस प्रकार से आप एसी मोटर में खांचे देखते होंगे और एसी मोटर में की जाती है और डीसी मोटर में क्यों नहीं की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, डीसी मोटर जो हमारी होती है, डीसी मोटर डीसी सप्लाई पर चलती है और एसी मोटर जो होती है हमारी एसी सप्लाई पर चलती है। तो एसी मोटर और डीसी मोटर में यही फ़र्क होती है कि दोनों की जो सप्लाई होती है वो चेंज होती है। मतलब डीसी सप्लाई हमारी डायरेक्ट करंट होती है और एसी सप्लाई हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो अल्टरनेटिंग से ही आपको यह समझ में आ रहा है कि अल्टरनेटिंग मतलब हमारी जो फेस है, जो हमारे एसी करंट के जो एक फेस होती है, जो इस प्रकार इसके वाइफॉर्म होती है, ये कुछ अल्टर दिशा में इस प्रकार से चलती है। तो हमारी जो एसी करंट की जो मैग्नेट होती है, जो एसी करंट में जो मैग्नेट बनती है, एसी करंट में, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसमें जो बनती है वह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जबकि डीसी मोटर में हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलती है। तो अब इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार होती है वो भी हम समझ लेते हैं। जब हम इस मोटर में सप्लाई देते हैं, इसमें एक मैग्नेट बनती है और मैग्नेट जो बनती है वह चेंजिंग मैग्नेट बनती है। कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बनने से इसमें जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, जब हम किसी भी कंडक्टर में एक सप्लाई को पास कराते हैं, तो इसमें जो एक खुद का एक मैग्नेट क्रिएट होती है। इस कंडक्टर में एक मैग्नेट क्रिएट होती है। अगर इस मैग्नेट के पास में हम किसी भी प्रकार की कॉपर हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया या फिर लोखंड हो गया, किसी भी कंडक्टर को या किसी भी वस्तु को यानी इसके नज़दीक में हम रखते हैं, इसमें क्या होती है, इसमें भी, इस कंडक्टर में भी, मतलब इस धातु में भी ये जो मैग्नेट जो है, यह इसमें भी एक, इस कॉपर के, मान लीजिए कॉपर की हमारी धातु है, इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट होने लगती है। जिससे हम ईएमएफ का मतलब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसमें भी एक वोल्टेज जनरेट होने लगती है। और जब इसमें वोल्टेज फ्लो होगी तो ऑटोमेटिक है कि उसमें भी करंट भी फ्लो होने लगती है। जब करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो से क्या होगी, इसमें भी एक मैग्नेट बनने लगी। जब इसमें जो करंट फ्लो होती है, इसे जो वस्तु में जो करंट फ्लो होती है, उसे हम एडी करंट कहते हैं। जो हमारी कॉपर की, जो इस प्रकार जो कॉपर की जो एक धातु थी, इसमें जो करंट जो फ्लो होती है उसे हम एडी करंट कहते हैं। जो हमें कोई काम की नहीं होती है। इसी एडी करंट के कारण से ही जो ये वस्तु यानी हमारी मोटर में, जो ये मोटर है, इसी एडी करंट के कारण से ही मोटर में हमारी एक हीट जनरेट होती है। इस मोटर में हीट जनरेट होती है। आपको पता ही है, जब हम वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग स्टेटर पे करते हैं, जो कि स्टेटर इस प्रकार बना रहता है, वो स्टेटर पे करते हैं। स्टेटर हमारी किससे अटैच रहती है, हमारी मोटर की बॉडी से। तो जो मोटर का बॉडी, जो हमारी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, और वो हमारी अटैच रहती है स्टेटर से। स्टेटर हमारी क्या चीज़ की रहती है, वो हमारी आयरन की होती है। और उसके वजह से क्या होता है, इसमें भी एक ईएमएफ, हमारे स्टेटर में भी एक ईएमएफ जनरेट होने लगती है। ईएमएफ जनरेट होने से स्टेटर हमारी कनेक्ट रहती है बॉडी से, और वो जो ईएमएफ होती है, जो वोल्टेज होती है, हमारी मोटर के बॉडी में भी फ्लो होने लगती है। जब मोटर के बॉडी में फ्लो होती है तो साथ साथ करंट भी बॉडी में फ्लो होने लगता है। उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। एडी करंट के कारण से ही हमारी मोटर में जो होती है वह हीट जनरेट होती है। आज हम इस हीट को कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि हमारी मोटर फट जाएगी या फिर हमारी मोटर जल जाएगी। इससे लेके हम इस मोटर पे इस तरह के स्ट्रिप का यूज करते हैं, जो कि मोटर में जितनी भी हीट होती है वह हीट को, यह जो स्ट्रिप होती है, अभी खाँचे देख सकते हैं इस प्रकार से, वो जो खाँचे होती है, उसकी मोटर में जो हीट होती है, इसी खाँचे के माध्यम से वो मोटर को एग्जॉर्ब, मतलब हीट जो होती है उसको एग्जॉर्ब करती है। एग्जॉर्ब किस प्रकार करती है, जब मोटर के बॉडी में करंट, मतलब हीट होती है, उस हीट को स्ट्रिप में आती है। स्ट्रिप के हम एक मोटर के बैक साइड में एक कूलिंग फैन को जोड़ देते हैं, और वह कूलिंग फैन जो होती है स्ट्रिप पे एक हवा की फ्लो करती है। जब हवा इस पे जाती है स्ट्रिप पर, तो इस पे जो हीट होती है, जो स्ट्रिप के हीट होती है, हीट को ख़त्म करती है। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि एसी मोटर में हम स्ट्रिप का यूज इसीलिए करते हैं कि इसमें जो होती है एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
उत्पन्न होती है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने से इसमें एक एडी करंट होती है। एडी करंट के कारण से हमारी मोटर में एक हीट जनरेट होती है। उसी हीट को ख़त्म करने के लिए हम स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो बात करें जब हम डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में हमें कोई भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलती है। इसमें जो होती है हमारी जो मैग्नेट होती है, वह मैग्नेट फिक्स होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसमें जब मैग्नेट हमारी चेंजिंग नहीं होगी तो इसमें हमें कोई एडी करंट देखने को नहीं मिलती। जब हमारी एडी करंट नहीं फ्लो होगी, नहीं देखने को मिलेगी, तो यह मोटर भी हमारी हीट नहीं होगी। इसी लेकर इस मोटर में स्ट्रिप का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारी मैग्नेट जो होती है मैग्नेट हमारी फिक्स मैग्नेट होती है। जो उसमें जो मैग्नेट होती है वो हमारी फिक्स मैग्नेट होती है। और फिक्स मैग्नेट होने से जब इसमें चेंजिंग नहीं होती है, तो इसमें भी कोई एडी करंट फ्लो नहीं होती। जब एडी करंट फ्लो नहीं होती है तो इस मोटर में भी कोई हीट नहीं होती है। इसी लेके इस डीसी मोटर में स्ट्रिप का यूज नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आए होंगे कि डीसी मोटर में स्ट्रिप का यूज क्यों नहीं करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।